Good afternoon, everyone. Today we are going to start class 10th English General, chapter 6, the new player in the team. So let's start. Mamta, I want to start practicing your game seriously from today. I am taking you in the basketball team. ममता, मैं चाहता हूँ कि तुम आज से अपने खेल का गंभीरता से अभ्यास करना शुरू कर दो। मैं तुम्हें बास्केटबॉल की टीम में ले रहा हूँ। ऐसा किसने कहा? बास्केटबॉल के कोच ने ममता से कहा। दिस वर्ड द बास्केटबॉल कोच सरप्राइज्ड एवरीवन। बास्केटबॉल के जो कोच थे उन्होंने उनके इन शब्दों ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। सेलेक्शन हैड बीन गोइंग फॉर द स्कूल बास्केटबॉल टीम एंड द कोच हैड चूजन ममता हु हैड जॉइनिंग द स्कूल ओनली इन अ मंथ बिफोर। विद्यालय की बास्केटबॉल टीम का चयन चल रहा था, मतलब बास्केटबॉल टीम के लिए मेंबर सेलेक्ट किए जा रहे थे और जो कोच थे उन्होंने ममता को चुना था जिसे केवल 1 महीने पहले ही विद्यालय में प्रवेश मिला था। ममता कुड नॉट बिलीव हर ears। ममता को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। शी वॉन्टेड टू प्ले बास्केटबॉल सिंस शी ज्वाइन द स्कूल। वो तब से ही, जब से उसने विद्यालय में प्रवेश लिया था, तब से वो बास्केटबॉल खेलना चाहती थी। बट नन ऑफ द गर्ल्स इन हर क्लास वॉज रेडी टू टीच हर। पर उसकी जो क्लास की लड़कियां थी वो उनको सिखाने के लिए तैयार नहीं थी। इनफैक्ट सम ऑफ द गर्ल्स in the team even laughed at her when they heard that the previous school in which she studied did not even have a basketball court। तो जो उसकी सच तो ये था कि जो बास्केटबॉल टीम की कुछ लड़कियों ने उसकी इतनी हंसी भी उड़ाई थी जब उन्होंने ये सुना कि ममता जिस पहले स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल में तो बास्केटबॉल कोर्ट या बास्केटबॉल खेलने का मैदान नहीं था। जब उन लड़कियों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने ममता की बहुत हंसी उड़ाई। ममता हैड बीन स्टडिंग इन द स्मॉल स्कूल इन द नियर बाय टाउन। ममता जो थी वो पास के ही एक छोटे से स्कूल में पढ़ा करती थी और एज हर पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हर टू एनी ऑफ द पब्लिक स्कूल। उसके जो माता पिता थे वो इतने बड़े नहीं थे कि वो उसे किसी भी प्राइवेट स्कूल में भेज सकें। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द स्कॉलरशिप शी हैड वॉन फ्रॉम अ ट्रस्ट दैट इट हैड बीन पॉसिबल फॉर हर टू जॉइन दिस रेप्यूटेड कॉन्वेंट स्कूल। क्योंकि जो उसके माता पिता थे वो बड़े स्कूल का खर्चा नहीं उठा सकते थे, वो तो क्योंकि उसने अभी एक धर्मार्थ जो एक ट्रस्ट था उसको दी जाने वाली छात्रवृत्ति जो थी जिसके कारण उसने इंग्लिश मीडियम वाले उस विद्यालय में प्रवेश लिया था। Being away from home in a hostel, she yearned for some friends, but till now, most of the girls had refused to accept a small girl as their friend. Most of the girls in the school came from rich families. They treated her as an unwelcome guest who was too low in status by their standard। अपने घर से दूर छात्रावास में रहने के कारण उसकी जो इच्छा थी वो बहुत ज़्यादा थी कि कुछ जो लड़कियां थी वो छोटे से कस्बे से आई हुई जो लड़की है उसको अपना फ्रेंड नहीं बना सकती थी। उनका ये था कि हम छोटे से गांव से आई हुई लड़की को अपना फ्रेंड नहीं बनाएंगे। उन्होंने मना कर दिया। इस विद्यालय में पढ़ने वाली अधिकतर लड़कियां बहुत संपन्न परिवार से थी, रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। वे सब उसके साथ एक अनचाहे, मतलब बिना बुलाए मेहमान की तरह बर्ताव करती थी और उनको उसको मतलब उसकी हैसियत से बहुत ज़्यादा, अपनी हैसियत से बहुत ज़्यादा नीचे समझा करती थी। सर, शी हैज़ नेवर प्लेड बास्केटबॉल बिफोर, हाउ कैन यू टेक हर इन द टीम, द कैप्टन सबा कंप्लेंड। तो जो उस टीम की कैप्टन थी सबा, उन्होंने अपने सर से कंप्लेन किया कि इस बच्ची लड़की है तो कभी बास्केटबॉल नहीं खेला, तो आप हमारी टीम में इसे कैसे ले सकते हैं। तो डोंट बी मीन सबा,
सर ने क्या कहा कि आप कोई इसका तुच्छ अर्थ मत समझो। देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीवन। हमेशा सभी के लिए ये एक बार पहली बार होता है, फर्स्ट चांस सभी के लिए होती है। कांट यू सी हाउ गुड her passes are, and physically she is fitter than any of you, the physical education teacher admonished सबा। तो उन्होंने क्या कहा कि अभी सभी के लिए हमेशा एक पहला ट्राई तो करना ही चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो कितनी अच्छी तरह से जो गेंद है उसको पास करती है, और शारीरिक रूप से भी वो तुम सबसे ज़्यादा स्वस्थ है। ऐसा किसने कहा? जो फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर थे उन्होंने सबा को डांटते हुए कहा। Oh no, how we can forget all about winning the trophy in the inter-school basket championship this year, grumbled Rima, the vice captain of the team. तो जो वाइस कैप्टन थी उसने क्या कहा, अब तो हमें इस वर्ष अंतर विद्यालय बास्केटबॉल प्रतियोगिता जीतने की बात भूल जानी चाहिए। ये बात रीमा ने बड़बड़ाते हुए कहा। The other girls in her group also made face to show that their displeasure. What this girl did not know was that if anyone told Mamta she could not do a certain thing, she accepted it as a challenge and never rested till she had proved them wrong. तो उनके जो टीम की बहुत सारी लड़कियां थी उन्होंने भी मुंह बनाया और खुशी मतलब दुख प्रकट किया कि नहीं, हमें इसके साथ नहीं खेलना है। परंतु जो और लड़कियां थी उनको ये नहीं पता था कि यदि ममता को कोई ये बोल देता था कि वे कोई काम नहीं कर सकती तो ममता को लगता था कि ये एक उसके लिए चुनौती है, और फिर वो शांत नहीं बैठती थी जब तक कि वो लोगों को गलत साबित ना कर दे, मतलब वो करके ही दिखाती थी। The coach had heard Rima and said, तो कोच ने रीमा की बात सुन ली और उन्होंने कहा, हैव यू बीन एबल टू विन द ट्रॉफी। उन्होंने क्या कहा कि क्या तुम एक बार भी यह प्रतियोगिता जीत पाई हो? सिंस यू स्टार्टेड प्लेइंग, जैसे तुमने खेलना शुरू किया है, मे बी दिस ईयर यू विल एज लास्ट विन। हो सकता है कि तुम शायद इस बार ममता के कारण ये ट्रॉफी जीत जाओ। ऐसा किसने कहा? कोच ने कहा। ममता वॉज टर्स्ड बाय द रिमार्क। ममता जो थी उसने जब ये बात सुनी तो ममता को छू गई वो बात। शी साइलेंट थैंक द कोच फॉर हिज सपोर्ट। उसने कोच का धन्यवाद किया बिना बोले, मन ही मन में उसने धन्यवाद किया उनके समर्थन के लिए। टू बी गुड एट द गेम that the team would be incomplete without her। और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह इस खेल में इतना कुशलता से खेलेगी कि उसके बिना जो टीम है वो एकदम अधूरी सी लगेगी। ऐसा ममता ने सोचा। ममता she thought of the famous word that her mother often repeated to her। उसने वो बात सोची जो उसकी मदर हमेशा कहती थी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब प्रयास जो होता है वो व्यक्ति को निपुण बना देता है। सो शी स्टार्टेड यूजिंग ऑल हर फ्री टाइम इन प्रैक्टिसिंग बास्केटबॉल। तो उसने क्या किया कि जो भी उसको फ्री टाइम मिलता था वो बास्केटबॉल प्रैक्टिस किया करती थी। शी वॉज थैंकफुल दैट द कोच वॉज हेल्पिंग हर इन एवरी वे। उसने अपने सर को हर बार धन्यवाद देती थी कि उन्होंने उसकी इतनी मदद की। शी केप्ट परफेक्टिंग हर पासेस एंड हर टेक्निक विथ फर्म डिटर्मिनेशन। वह क्या करती थी कि दृढ़ निश्चय के साथ गेंद को पास करने की जो उसकी स्किल थी और अपने खेल का जो कौशल था, अपने गेम की जो स्किल थी उसको निखारने में लगी हुई थी। इवन द स्नाइट रिमार्क्स फ्रॉम द टीममेट मेड हर मोर रिजोल्यूट। जबकि जो उसके जो साथी थे, जो उसकी टीम थी, वो उसके साथ व्यंग्यात्मक टिप्पणी करती रहती थी, लेकिन उस टिप्पणी के बाद भी उसने अपने निश्चय को दृढ़ कर लिया था। रिजोल्यूट मतलब क्या होता है? दृढ़ कर लेना। रिजोल्यूट मीन्स होता है दृढ़ कर लेना, मतलब एक पक्का निश्चय कर लेना कि हमें ये करना ही है। और स्नाइट रिमार्क मतलब क्या होता है? स्नाइट मतलब क्या होता है? व्यंग्य। जब जो उसकी जो टीम थी ना वो उसके साथ हंसी मजाक करती थी कि ये कर ही नहीं पाएगी, तो इस तरह से वो व्यंग्य किया करते थे। लाइक दैट टीम के जैसे ही
When she dropped a pass and हेमा said, तो हेमा ने क्या कहा, डू यू हैव बटर फिंगर दैट यू कैन नॉट इवन होल्ड द बॉल प्रॉपरली। जैसे कि जब एक बार वे साथी खिलाड़ी द्वारा गेंद देने पर उसे पकड़ गई, तो हेमा ने क्या कहा कि तुम्हारी उंगलियां जो है वो मक्खन जैसी हैं, तुम बॉल को प्रॉपरली नहीं पकड़ सकती हो। वैन रीमा सैड डोंट ट्राई टू एक्ट नाइस ऑन द कोर्ट। और रीमा ने क्या कहा, कोर्ट पर भली बनने की कोशिश मत करो। मतलब कोर्ट पर मीन्स जो गेंद का मैदान है वहां पर तुम अच्छा बनने की कोशिश मत करो। इट वॉन्ट गेट यू एनीवेयर, यहाँ तुम्हें कोई कहीं नहीं ले जा सकता। यू हैव टू बी अ फाइटर टू प्ले दिस गेम एंड ऑलवेज बी ऑन द ऑफेंसिव। इस खेल को खेलने के लिए तुम्हें योद्धा बनना पड़ेगा। फाइटर मीन्स क्या होता है, फाइटर मीन्स होता है योद्धा। इस खेल को खेलने के लिए तुमको योद्धा बनना पड़ेगा, ऐसा रीमा ने कहा। और तुम्हें आक्रामक रहना पड़ेगा। ऑफेंसिव, गेम ऑलवेज बी ऑन ऑफेंसिव। ऑफेंसिव मतलब क्या होता है, आक्रामक रहना पड़ेगा, मतलब तुम्हें बहुत डट के खेलना पड़ेगा, तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। डेलिकेट गर्ल्स लाइक यू हैव नो प्लेस ऑन दिस कोर्ट। जो दुबली पतली और नाजुक सी लड़कियां होती हैं उनके लिए इस गेम में कोई जगह नहीं है। इन लड़कियों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसी टिप्पणी से वो जो उसके जो वो लड़की थी उसके अंदर का जो योद्धा है वो जाग जाएगा और वो बहुत ज़्यादा फाइट करेगी, ममता बहुत ज़्यादा फाइट करेगी, ऐसा उनको अंदाजा नहीं था। 1 मंथ लेटर, 1 महीने के बाद स्कूल ने स्पोर्ट मीट ऑर्गेनाइज की। ममता वांटेड टू पार्टिसिपेट इन 400 मीटर रेस। ममता ने ये चाहा कि वो 400 मीटर रेस को पास करेगी। शी वॉज अ फर्स्ट रनर, वो फर्स्ट रनर थी। वो एक बहुत तेज फास्ट रनर थी, फास्ट रनर थी, वो बहुत तेज दौड़ा करती थी। शी यूज टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन हर टाउन। वो अपने कस्बे में जो छोटा सा टाउन था उसके, वो उसे बहुत ज़्यादा पैदल चला करती थी। शी हैड हेल्प हर डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग लेग मसल्स एंड गुड स्टेमिना, जिसके कारण उसका जो पैर थे, उसकी जो मसल्स थी, वो बहुत ज़्यादा, उसका स्टेमिना जो था वो सब बहुत डेवलप हो चुका था। ऑन टॉप दैट शी वॉज ऑल्सो टॉल फॉर हर एज। उसके बाद क्या था कि जो उसकी सहन शक्ति थी वो बहुत अच्छी थी, वो काफ़ी लंबी भी थी उसकी एज के हिसाब से। शी वुड बी कम्पीटिंग अगेंस्ट द स्कूल कंपेनियन हु हैड बीन विनिंग द रेस फॉर द पास्ट 3 years। उसे अपने विद्यालय के उन लोगों के साथ दौड़ना था जो पिछले 3 बार से दौड़ को जीत रहे हैं। मोस्ट गर्ल लाफ्ड एट हर विश टू विन द रेस। जो बहुत सारी लड़कियां थीं वो उसके ऊपर, सभी लड़कियां उसकी इस दौड़ को जीतने की इच्छा पर हंस रही थी कि वो क्या ये जीत ही नहीं सकती है। बट शी बिलीव्ड इन हर सेल्फ, पर उसको विश्वास था अपने ऊपर। शी न्यू दैट शी कुड रन वेल, उसको पता था कि वो बहुत अच्छा दौड़ सकती है। इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ रिगरस प्रैक्टिस। लेकिन बस उसको ये था कि वो अच्छा दौड़ सकती है, लेकिन उसे सिर्फ कठिन अभ्यास करना था। कठिन अभ्यास मीन्स रिगरस प्रैक्टिस। रिगरस प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, कठिन अभ्यास। रिगरस प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, कठिन अभ्यास करना था उसे। एंड शी वॉन्टेड टू विन फॉर अ वेरी स्ट्रांग रीजन, और वो सिर्फ बहुत बड़े रीजन के कारण जीतना चाहती थी। शी फील्ड दैट विनिंग अगेंस्ट द स्कूल चैंपियन वुड ऑल्सो हेल्प हर समहाउ इन हर बास्केटबॉल टीम। उसको लग रहा था कि अगर वो इन जो रनर्स के खिलाफ अगर जीत गई तो वो बास्केटबॉल की जो गेम है उसमें उसको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। सो शी स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हर स्पीड व्हेन शी एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। तो उसने क्या करा, तो उसने दौड़ने की जो प्रक्रिया थी, दौड़ने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। जब वो सुबह उठती थी, एक्सरसाइज करती थी, तो वो दौड़ने की प्रैक्टिस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया करती थी। उसके बाद द डे ऑफ द रेस डॉन्ड, अब प्रतियोगिता का दिन आ गया। डॉन्ड मीन्स क्या होता है, डॉन्ड मीन्स आ गया, प्रतियोगिता का दिन आ गया, अब उसको प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना था। इट टर्न्ड आउट टू बी अ क्लोज रेस, वो बहुत, और जो रेस थी ना वो बहुत प्रतिद्वंदितापूर्ण थी। मतलब जो जीते हुए लोग थे, जो हर बार जीत रहे हैं, उनके साथ उसको दौड़ना था। टुवर्ड द एंड ममता कॉट अप विद द चैंपियंस,
दौड़ने के बाद आखिरी में ममता जो है विजेता के बराबर आ चुकी थी। हर आईज वर फिक्स्ड एट द फिनिशिंग लाइन। उसकी जो आंखें थी वो सिर्फ फिनिशिंग लाइन में लगी हुई थी कि जहां पर दौड़ खत्म होने वाली है। लाइक अर्जुना इन द महाभारत एम एट द फिशेज आइज। बिल्कुल महाभारत में जैसे अर्जुन की जो नज़र थी वो सिर्फ फिश की आइज पर थी। ममता टू कुड सी नथिंग एल्स। ममता को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था एंड इन द एंड शी डिड विन। और लास्ट में वो जीत गई, दो बाय अ कपल ऑफ सेकेंड। केवल 1 मिनट के समय सेकेंड से वो ममता जो थी वो जीत गई। बिल्कुल आंखें पलक झपकते ही वो जीत गई। इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड दैट देयर वॉज अ मोमेंट। ये बिल्कुल भी कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। साइलेंस ऑल अराउंड एज शी क्रॉस द फिनिशिंग लाइन। चारों तरफ सन्नाटा था जब उसने फिनिशिंग लाइन को क्रॉस किया। इवन द जज ऑन द फील्ड वर सरप्राइज दैट समवन लुकिंग सो फ्रेल एंड डेलिकेट कुड रन सो फास्ट। इसके जो जज थे वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके थे कि इतनी दुबली पतली नाजुक सी जो लड़की है वो इतना तेज कैसे दौड़ सकती है। And there was a lot of excitement on the field before Mamta was announced the winner. और जो फील्ड थी उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी जब ममता को विनर बनाया गया। फ्रेल मीन्स क्या होता है? नाजुक से दिखने वाली लड़की। फ्रेल मीन्स क्या होता है? डेलिकेट एंड फ्रेल। सो फ्रेल एंड डेलिकेट, यहाँ पर एक वर्ड आया है सो फ्रेल एंड डेलिकेट। तो फ्रेल मतलब होता है दुबली पतली और नाजुक सी। ये दुबली पतली होता है, फ्रेल का मतलब नाजुक सी लड़की। तो बिल्कुल लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी पतली सी दुबली सी लड़की ये गेम कैसे जीत सकती है। द प्रीवियस ईयर चैंपियन शोड दैट शी वॉज अ ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन। जो पहले वाले जो विजेता थे वह सच में ही बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। शी हग्ड ममता एंड कॉन्ग्रेचुलेट हर। उन्होंने ममता को हग किया और उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया। Then, as Mamta received her prize, she also got a standing ovation. जब ममता को प्राइज मिला तो उन्होंने भी खड़े होकर तालियां बजाई। स्टैंडिंग ओवेशन मीन्स क्या होता है? खड़े होकर तालियां बजाना और उसको सपोर्ट करना, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना मीन्स स्टैंडिंग ओवेशन। इट हैड टेकन ममता जस्ट अ फ्यू मोमेंट ऑन हर फील्ड टू बिकम अ सेलिब्रिटी। मतलब कुछ समय में ही जो ममता है वो एक सेलिब्रिटी टाइप की बन गई थी। द रेस चेंज ममताज इमेज इन द स्कूल। रेस ने ममता की इमेज को स्कूल में बदल दिया था। शी बिकम वेरी पॉपुलर एंड इवन हर टीममेट्स वर नाउ लेस हॉस्टाइल टुवर्ड हर। वो थोड़े ही देर में बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई थी। उस रेस ने ममता की इमेज को बदल दिया था। शी बिकम वेरी पॉपुलर, वो बहुत पॉपुलर बन चुकी थी। और जो उसके साथ खेलने वाली जो लड़कियां थीं, जो उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थीं, उनका बर्ताव भी अब उसके साथ चेंज हो गया था। मतलब अब उसका जो बर्ताव था वो पहले जैसा नहीं था। शी गेव अ मेसिव बूस्ट टू द कॉन्फिडेंस। इसने ममता के आत्मविश्वास को जबरदस्त बढ़ा दिया था। मेसिव बूस्ट मतलब क्या होता है? मेसिव बूस्ट मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ा देना, जबरदस्त बढ़ा देना। जबरदस्त मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया। नाउ ममता वांटेड टू प्ले अ मेजर रोल इन द मैच एंड विन द इंटर स्कूल ट्रॉफी फॉर अ स्कूल मोर देन एनीथिंग एल्स। अब ममता के मन में ये था कि सिर्फ एक बहुत बड़ा गेम में जो मैच होने वाला है बास्केटबॉल का, इंटर स्कूल ट्रॉफी जो है वो उसको जीतनी थी। और हर स्कूल मोर देन एनीथिंग एल्स मतलब वो उसके लिए स्कूल के लिए वो कुछ करना चाहती थी जो अभी तक नहीं हुआ था। शी केप्ट प्रैक्टिसिंग हार्ड। वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही थी। शी प्रूव टू बी एक्सीलेंट विथ पासेस। वो पास देने में और लेने में बहुत ज़्यादा बेहतरीन सी साबित हो रही थी। एंड गुड एट ऑफेंस एंड डिफेंस। मतलब वो जो ऑफेंस मतलब ऑफेंस मीन्स क्या होता है? आक्रामक होना। ऑफेंस मतलब आक्रामक। जब वो गेम में पासेस देती थी तो बहुत आक्रामक तरीके से देती थी। और डिफेंस मीन्स क्या होता है? रक्षात्मक, अपने आप को बचाने में। जो पासेस होते थे उसमें वो अपने आप को बचाने में भी बहुत अच्छी साबित हो रही थी। ऑफेंस और डिफेंस मतलब आक्रामक और रक्षात्मक हो रही थी। बीइंग अ फास्ट रनर शी कुड easily dodge her opponent and it sometimes looked as if she was flying with the ball। बहुत तेज धावक थी वो, बहुत तेज रनर थी।
उसके कारण वे बहुत आसानी से अपने जो अपोजिशन में लोग थे, अपोनेंट मीन्स अपोजिशन में प्रतिद्वंदी थे, उनको छका देती थी। और कई बार तो यह भी लगता था कि वो गेंद के साथ ही उड़ रही है। बिफोर एनीवन कुड कैच अप विथ हर, जो कोई भी उससे उससे पहले कि कोई और गेंद तक पहुंच जाए, वो बास्केटबॉल की जो टीम थी उस पर पहुंच जाती थी, उसके जो गेंद थी उस तक वो पहुंच जाती थी। एंड शी कुड हैव रीच द बास्केट एंड हर शॉट्स टू वर परफेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके जो शॉट्स हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते थे, मतलब वो बिल्कुल भी चूकती नहीं थी। फाइनली द इंटर स्कूल बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन स्टार्टेड। आखिरी में अंतर विद्यालय बास्केटबॉल जो गेम था वो स्टार्ट हो गया। इन ऑल 10 टीम्स वर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन। 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। ममता स्कूल हैड नेवर बिफोर इवन रीच द सेमीफाइनल, सो दिस ईयर द गर्ल्स वर डिस्प्रेंट टू विन। ममता का जो स्कूल था वो कभी इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाया था, इसलिए इस साल जो लड़कियां थी वो किसी भी तरीके से जीतना चाहती थी। मतलब स्प्रेंट टू विन मतलब जीतने की उनके बहुत दृढ़ निश्चय था। डिस्प्रेंट टू विन का मतलब होता है देयर टीम वेंट अप टू द फाइनल। उनकी जो टीम है अब वो फाइनल में पहुंच चुकी गई। ममता हैड अ बिग रोल इन द टीम रीचिंग द फाइनल। ममता का बहुत बड़ा रोल था फाइनल तक पहुंचने में। हर शॉट्स नेवर मिस्ड एंड बीइंग 5 फीट 6 इंचेस टॉल। ममता के जो पासेस थे वो कभी भी बेकार नहीं जाते थे। उसके जो शॉट है वो मिस नहीं हुआ करते थे, और उसकी जो 5 फुट 6 इंच की लंबाई के कारण वो बहुत आसानी से किसी भी पास को दे सकती थी। She could easily pass the ball to whoever she wished to and grab it easily। और उसके अलावा वो पास को दे तो देती थी, किसी और से गेंद जो आती थी उसको वो आराम से ग्रैब कर लेती थी। ग्रैब करना मतलब क्या होता है? लपक लेना, पकड़ लेना। आसानी से वो उसको पकड़ लिया करती थी। विथ एवरी गेम दे वॉन, हर टीममेट रिस्पेक्टेड हर मोर देन बिफोर। हर गेम के साथ उसका जो रिस्पेक्ट था उसके टीममेट के लिए, मतलब जो टीममेट थे वो उसके रिस्पेक्ट को और बढ़ाते जा रहे थे। विदाउट हर दे वुड हैव बीन फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रीच द फाइनल। उसके अलावा उसके बिना उनकी टीम के लिए फाइनल तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल था। इन द फाइनल फाइनली क्या हुआ? देवर अप अगेंस्ट द सिटी चैंपियंस। फाइनल में उसका सामना शहर की विजेता टीम से होना था। द गेम फिनिश विथ इक्वल पॉइंट फॉर बोथ द टीम। जो गेम है वो इक्वल पॉइंट के साथ, बराबर नंबर के साथ था, मतलब जो अंत था वो बराबर नंबर के साथ था। सो द बोथ द टीम गॉट 3 फ्री शॉट्स ईच। तो इसलिए दोनों टीमों को 3 फ्री शॉट दिए गए खेलने के लिए। द opponent were able to score only 1 shot out of 3। प्रतिद्वंदी जो टीम थी वो 3 में से केवल एक बार गेंद को बास्केटबॉल में डाल पाई। फ्रॉम हर टीम ममता वॉज चूजन टू हुक द बॉल। ममता ने की टीम से ममता ने को फ्री शॉट देने के लिए चुना गया। शी हैड टू स्कोर एटलीस्ट 2 बास्केट टू विन। और उसने क्या किया कि जो 2 बॉल थे उसको बास्केट में डाला। मतलब एक प्रतिद्वंदी टीम ने डाला था तो उनको 2 डालने थे। ऑल आईज वर फिक्स्ड ऑन हर। सभी की आंखें उसी पर टिकी हुई थी। शी बाउंडेड द बॉल नर्वसली। उसने बॉल को बहुत नर्वसली जो था वो पकड़ा हुआ था, मतलब टप्पा खिला रही थी। नोइंग फुली वेल द रिस्पॉन्सिबिलिटी शी कैरिड ऑन हर शोल्डर। उसको पता था कि उसके ऊपर बहुत बड़ी, उसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। सडनली शी रिमेंबर रीमास वर्ड। उसको अचानक से रीमा के वर्ड याद आ गए। शी वॉज चूजन फॉर द टीम। और उसको याद आ गया जो उसने उस दिन कहे थे, जिस दिन ममता को टीम में चुना गया था। नाउ वी कैन फॉरगॉट ऑल अबाउट विनिंग द ट्रॉफी इन द इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप दिस ईयर। अब सिर्फ उसको क्या करना था, जो इंटर स्कूल बास्केटबॉल प्रतियोगिता है उसको जीतने की बात को भूल जाना चाहिए। ये बात किसने कही थी? रीमा ने कही थी। दोज वर्ड सैट ऑन हर फायर अगेन। ये जो शब्द थे वो वापस से उसको याद आ गए और उसकी घबराहट दूर हो गई, और उसे अपना जो दृढ़ निश्चय था, जो उसको अपना संकल्प था वो याद आ गया। शी मैड हर शॉट। उसने अपना जो शॉट है वो खेला। दिस वॉज हर चांस टू शो एवरी वन हाउ रॉन्ग देवर।
ये जो शॉट है उससे लोगों को यकीन हो गया कि वो, उसने लोगों को ये साबित कर दिया कि वो कितने गलत थे। एंड इट वॉज अ परफेक्ट बास्केट। देयर वॉज अ लाउड अपोलॉज फ्रॉम द ऑडियंस, बोथ द टीम वर अगेन इक्वल। तो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा, सब लोगों ने खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाई और बोथ द टीम्स वर अगेन इक्वल। अब फिर से दोनों टीम थी वो इक्वल हो गई। बट कुड शी डू इट अगेन? क्या वो फिर से ये कर पाएगी? देयर वॉज डिफिनिंग साइलेंस इन द फील्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ हर शॉट। उसके अगले प्रयास की प्रत्याशा में वहां सन्नाटा सा हो गया, मानो सब गूंगे हो गए हैं। इट वॉज नो वन इवन डेयर टू ब्रीथ। बिल्कुल सांस की भी आवाज नहीं आ रही थी। ममता बेंट हर लेग। ममता ने अपने पैरों को हल्का सा मोड़ा। रेज द बॉल इनटू पोजीशन। जो बॉल थी उसको अपनी पोजीशन पर लाई और आखिरकार उसने उस गेंद को बास्केट की तरफ उछाल दिया। जैसे ही गेंद बास्केट के अंदर से निकलकर जमीन पर आकर गिरी, ममता को अपने चेहरे पर बहते हुए आंसुओं का एहसास हुआ। मतलब उसको लगा कि बॉल चली गई, उसके चेहरे से खुशी के आंसू आने लगे। देयर टीम हैड मेड हिस्ट्री। उसकी जो टीम थी उसने एक हिस्ट्री बना ली। दे हैड बीन पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन फॉर लॉन्ग, बट इट वॉज दैट फर्स्ट टाइम दैट दे हैड रीच द फाइनल एंड विन इट टू। जो उनकी टीम थी उन्होंने कई बार उसमें प्रतियोगिता में भाग लिया था, परंतु ये केवल पहली बार था जब उनकी जो टीम है वो फाइनल में पहुंची भी और जीत भी गई। ममता टीममेट केम रनिंग फ्रॉम ऑल अराउंड एंड हग्ड हर। ममता के जो टीममेट थे वो दौड़ते हुए और उन्होंने उसको हग किया, गले से लगा लिया। एवरीवन वाज शाउटिंग एंड डांसिंग। हर एक व्यक्ति जो टीम में था वो चिल्ला रहा था, डांस कर रहा था। एंड चीयरिंग ऑल अराउंड, और उसको सब चीयर कर रहे थे, उसका हौसला और बढ़ाने में लगे हुए थे। द नॉइज शी हर्ड, सबा से बहुत तेज आवाज में सबा की आवाज आई, विल नेवर प्रीजज पीपल, आई होप यू कैन फॉरगिव मी। तो आवाज क्या आई कि मैं लोगों को बिल्कुल नहीं समझ पाती, तुम मुझे माफ कर दो। प्रीजज करना मीन्स क्या होता है? प्रीजज मतलब होता है कि पहले से मैं आपको पहचान, मतलब अपने मन से मैं पूर्व धारणा बना लेना। अपने मन से ही मैं लोगों के बारे में गलत धारणा बना लेती हूँ, मतलब मैं लोगों को समझ नहीं पाती, तो मुझे माफ कर दोगी क्या? ऐसा सबा ने कहा। रीमा ने भी सबा को ज्वाइन किया। अपोलॉइज टू ममता, और ममता से क्षमा मांगी। ममता क्लास देयर हैंड्स एंड सेड। ममता ने दोनों के हाथों को पकड़ते हुए कहा, फाइनली आई फील एज इफ आई बिलोंग हेयर। आखिरकार मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं भी तुम में से ही हूँ। जस्ट आफ्टर देन देयर कोच कम फॉरवर्ड टू कॉन्ग्रेचुलेट दैम। उसके बाद उनके कोच आए और उन्होंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। ममता, यू डिड नॉट लेट मी डाउन, थैंक यू। ममता मतलब जो उसके कोच थे उन्होंने ही टीम में लाए थे ममता को, तो ममता ने उसको ममता को कोच ने कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा कि तुमने मुझे झुकने नहीं दिया, मेरी इज्जत रख ली, मुझे नीचा नहीं दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ममता ने क्या कहा? नो सर, आई शुड बी थैंकिंग यू। मुझे आपको धन्यवाद करना चाहिए। हैड यू नॉट शो फेथ इन मी एंड द डे यू चूजन मी। मुझे आपको धन्यवाद करना चाहिए। अगर आपने उस दिन मुझ पर भरोसा नहीं जताया होता, मुझे चुना नहीं होता, तो मैं खेल कभी भी नहीं सीख पाती। ममता सेड वाइपिंग हर टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस। ममता ने अपने खुशी के आंसुओं को पोंछते हुए ये बात कोच से कही। शी हैड रियली बिकम इंडिस्पेंसिबल फॉर द टीम। अब वो ऑल बिकॉज ऑफ अ डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, अपने दृढ़ निश्चय और कठोर परिश्रम से वो अपने टीम के लिए जो थी और इंडिस्पेंसिबल मतलब अपरिहार्य, मतलब नॉर्मल बाकी लोगों के जैसे बन गई थी। मतलब अब लोग उसके ऊपर ये बोल के नहीं करते थे कि ये छोटे से गांव से आई है, छोटे से स्कूल से आई है, इसके स्कूल में बास्केटबॉल का जो ग्राउंड है वो नहीं था, या उसने कभी खेला नहीं है। ये बात अब लोगों के दिमाग से हट गई और उन्होंने उसको चेयर अप किया और उसको अपने फ्रेंड बना लिया। उसके लिए जो वो हंसी मजाक किया करते थे, व्यंग किया करते थे, अब वो सारी चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी। द स्टोरी इज रिटन बाय मीनाक्षी जी जैन। थैंक यू सो मच।